एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप कैसे बनाया जाता है? एन टाइप बनाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट मिलाए थे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई थी, और ट्राईवैलेंट मिलाए थे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो होल्स यहाँ पे था। अब बुक में जो ये सिंबल यूज करता है वो एन साइड में प्लस लिखता है, वो प्लस एटम को रिप्रेजेंट करता है। अब प्लस लिखने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, वो जाने वाला है फ्यूचर में। कुछ समय के बाद अगर ये यहाँ से चला जाएगा तब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका ऑक्टेट पूरा होगा इसके जाने से, ठीक है। तो एन साइड में ध्यान रखिएगा, उल्टा लिखना है, एन साइड में प्लस प्लस लिखना है और पी साइड में माइनस माइनस लिखना है। और एन साइड में ये ज़रूर है कि एक प्लस के सामने इलेक्ट्रॉन ऐसे से देना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में है और इसमें होल्स ऐसे बनाने हैं। अब ये पी टाइप एन टाइप को कांटेक्ट में जब लाया जाता है या डिफ्यूज होने के लिए छोड़ा जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ओबियसली इस होल में जाना चाहेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबिलिटी आती है और इसको ये जब देगा तब स्टेबल होगा ये, क्योंकि इसमें ऑक्टेट से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाता है जंप करके ऐसे, ये तीनों। तो अभी अगला फिगर क्या यहाँ पे बनाएंगे हम लोग कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उस साइड में गया तो ये सब अब प्लस प्लस रह गया, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर जहाँ से जाता है वहाँ। और ये सब प्लस जो था बाकी का, वहाँ अभी भी इलेक्ट्रॉन है, इस प्लस पे ये प्लस, ये सब एक एक एटम है, इनके पास अभी इलेक्ट्रॉन है, ये भागा नहीं है अभी। इस साइड में देखें तो माइनस माइनस माइनस, और होल्स गायब हो गया, क्योंकि इस होल में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब डेफिशिएंसी कहाँ रही, इसका तो 7 इलेक्ट्रॉन था तो एक आ गया तो 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। तो अब यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो होल्स हम इंडिकेट नहीं करेंगे। अगला लेयर जो है माइनस माइनस माइनस, इसमें अभी भी होल्स है, माइनस माइनस माइनस, पी टाइप एन टाइप। अब इतने रीजन में आप देखेंगे कि ये फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर हो गया, माने न तो इस एटम के पास होल है और न ही इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन बचा है, लेकिन इनके पास अभी चार्ज कैरियर्स है, इन सब के पास अभी चार्ज कैरियर है। वैसे ही एन साइड में ये दो जो ये लेयर और ये लेयर के पास है चार्ज कैरियर, लेकिन ये बीच वाला जो है चार्ज कैरियर हो गया, सेटल हो गया, इसके पास एक्सेस था, जिसके पास कमी था उसको दे दिया। तो अब ये दोनों न तो लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, न कोई देने वाला है, ये स्टेबल हो चुका है, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो चुका। तो इस रीजन को बोलते हैं कि फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर है, और इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। इतने सारे स्पेस को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन, क्लियर। अब इसने चूँकि इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए ये सच में पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर ऐसे बन जाता है, इस रीजन में क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन उस होल के पास जाने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उस होल के पास जाने की कोशिश अगर करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा पहले, तब जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही एंटर करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उसको निगेटिव के पास जाने नहीं देगा उसको, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो वो जिधर प्लस है उधर आना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। तो ये होल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये होल बोल रहा है इसको कि तू आ जा मेरे पास, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन को, उल्टा फोर्स लगाऊंगा। तो एक ऐसा समय आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ये होल इसको अट्रैक्ट कर रहा है उसके इक्वल अमाउंट में अपोज करने लगता है। तो उस समय ये फर्दर डिफ्यूजन रुक जाता है, ये। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनता है, जिस समय डिफ्यूजन रुक गया है इसका, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं dV = -E.dr होता है। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पक्का क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस डिप्लीशन रीजन में जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को VB से इंडिकेट करते हैं। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ये समझने के लिए बात हो गया। अब ज़्यादा ये बुक पूरा पढ़ेंगे आप तो बुक में या रियलिटी भी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनने से इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ आ रहा है,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजोरिटी चार्ज कैरियर को अपोज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है। लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होता है। पी टाइप में 100% होल्स ही नहीं होता है, होल्स ज़्यादा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन भी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसे ही एन साइड में पूरा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा होल्स भी होता है, होल्स की संख्या कम होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है बीच में, वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर को अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को उधर जाने से रोक रहा है, लेकिन माइनॉरिटी को तो सपोर्ट कर रहा है। इधर वाले इलेक्ट्रॉन को तो ये खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनॉरिटी वाले होल से मिलाने की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम जब होता है ना, तो मेजोरिटी के चलते जो करंट बनता है उसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, और माइनॉरिटी के कारण जो करंट आता है उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाता है, ये रियलिटी है। लेकिन उतना गहराई में नहीं आने वाला है क्वेश्चन। अभी के लिए इतना भी आप जान सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है वो फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहा है, तो ये सिचुएशन होने के बाद ये रुक जाएगा, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होल में नहीं मिल पाएगा, सिर्फ कुछ लेयर वाला ही मिल पाएगा, और उस लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और बाकी इधर आराम से एन टाइप रहेगा, और इधर पी टाइप का पी टाइप रहेगा, और बीच वाला रीजन फ्री फ्रॉम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसको डिप्लीशन रीजन बोलेंगे। अब इसका सिंबल क्या है, सर्किट सिंबल इसका है, एक ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं और यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। तो ये जो चौड़ा वाला पार्ट है वो पी टाइप को इंडिकेट करता है, पी साइड को, और जो एंड है यहाँ वर्टेक्स जैसा, ये एन साइड को इंडिकेट करेगा। तो सर्किट में इसको ऐसे बनाएंगे, सच में डायोड दिखेगा इस टाइप का, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप ऐसे, लेकिन सर्किट सिंबल उसका ऐसा है, ठीक है। अब इसको अगर आप बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं, पी साइड को बैटरी के प्लस से और एन साइड को बैटरी के माइनस से, तो बोला जाता है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायास्ड है। कैसा डायोड हो गया है ये? फॉरवर्ड बायास्ड, राइट। फॉरवर्ड बायास्ड में क्या फ़ायदा होता है? तो आप जो इधर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, निगेटिव चार्ज है, उधर पॉजिटिव चार्ज है बैटरी का, तो ये इलेक्ट्रॉन एन साइड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? धक्का देगा, रिपेल करेगा। तो अगर मैं एन साइड को, इस एन साइड को बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया हूँ, एन जहाँ मैं लिखा हूँ वहाँ माइनस, और जहाँ पी है उसको प्लस से, तो ये इसका बैटरी वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा कि जाओ उधर मिल जाओ, तो सपोर्ट कर रहा है इसको मिलने के लिए, यानी कि डिप्लीशन रीजन को कम करता है। डिप्लीशन रीजन को क्या करता है? कम, और करंट फ्लो कराने में हेल्प करता है। जो इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा पा रहा था उसको ये धक्का मार के उधर भगाने की कोशिश करेगा। तो फॉरवर्ड बायास्ड में आइडियल डायोड बिहेव लाइक अ कनेक्टिंग वायर हैविंग ज़ीरो रेजिस्टेंस। तो आप डायोड को जस्ट एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये डायोड किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक वायर से। और अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस तो रखना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये बैटरी भी रखना है, और डायोड को गायब करके क्या बना देना है? एक वायर कनेक्टिंग। और यही रिवर्स बायास्ड में है, ऐसा बनाया हुआ है, मैंने एन साइड जिधर है उधर प्लस लगा दिया है कोई, और जिधर पी साइड है उधर क्या लगा दिया है? माइनस। तो ये अगर देखिए आप इधर एन साइड के समय कोई प्लस लगा देगा, यानी जिधर एन है उधर बैटरी का प्लस कोई कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को और ये बैटरी खींच के रखेगा, तो उधर मिलने देगा क्या? होल से नहीं मिलने देगा। तो इनका जो मिलने का चांस था वो और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाह रहा था लेकिन बैटरी का प्लस बोल रहा है कि तुमको हम खींच के रखेंगे, इधर मिलने नहीं देंगे, यानी कि वो और बैरियर बढ़ा रहा है। बैरियर को क्या करता है? और बढ़ा लेता है। अभी इलेक्ट्रॉन कम से कम यहाँ है, ये और थोड़ा सा इधर बैटरी के कारण खींचा चला जाएगा। तो रिवर्स बायस में ये ब्रोकन वायर जैसा बिहेव करेगा, मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा ही नहीं। आइडियल डायोड है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, जीरो करंट सर्किट में फ्लो होगा जब डायोड रिवर्स बायस में है तो, राइट। तो अब वोल्टेज, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाया गया, वोल्टेज और करंट का इस डायोड से पास करता हुआ। तो जब फॉरवर्ड बायस में रखे थे तो क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस में रखे तो शुरू में करंट फ्लो नहीं किया। कब तक नहीं करेगा? जब तक आप उसके बैरियर पोटेंशियल के बराबर नहीं अप्लाई कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। तो जब आप बैटरी का वोल्टेज 0.6 कर देंगे बैरियर पोटेंशियल के बराबर या 0.7, वो दिया हुआ रहेगा कि बैरियर पोटेंशियल कितना है। अलग अलग सेमीकंडक्टर का अलग अलग होता है।
तो उस बिना बैरियर पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, वो जंप करके डिप्लीशन रीजन से आगे, और उतना वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो बैरियर को जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट में। तो ये जो अचानक करंट बढ़ रहा है यहाँ पे 0.7 पे मान लीजिए बढ़ गया अचानक करंट, ठीक, तो इस 0.7 को नी वोल्टेज बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायस्ड में जितने वोल्टेज पे करंट बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बैरियर को पार करके होल्स में आने लगता है, उतने वोल्टेज को कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? नी वोल्टेज। ये पैर का नी जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है इतने वोल्टेज को नी वोल्टेज। यहाँ 0.7 है। और फॉरवर्ड बायस्ड में करंट मिली एम्पियर में होता है, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा है, तो मेजोरिटी का चार्ज कैरियर का संख्या ज़्यादा होता है। एन टाइप में मेजोरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में मेजोरिटी कौन है? होल्स। एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर किसको बोलते हैं? एन टाइप में होल्स को माइनॉरिटी बोलते हैं, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी बोलते हैं। तो रिवर्स बायस्ड कनेक्ट करेंगे अब। तो रिवर्स बायस्ड में थोड़ा भी वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तो तुरंत करंट हो जाता है, लेकिन बहुत कम करंट होता है, माइक्रो में होता है। मिली तो ज़्यादा होता है ना माइक्रो से। तो रिवर्स बायस्ड में करंट शुरू में ही होता है थोड़ा थोड़ा। क्यों होता है शुरू में? क्योंकि वो माइनॉरिटी कैरियर है, तो थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा तो वो माइनॉरिटी को तो सपोर्ट करेगा, तो माइनॉरिटी धीरे धीरे फ्लो करते रहता है। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा आता है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जो डिप्लीशन रीजन में जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म किए होंगे, दो एटम आपस में, तो उसमें जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक करके और इलेक्ट्रॉन फ्री, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और होल क्रिएट हो जाता है। मतलब न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। पहले से जितना इलेक्ट्रॉन होल था उससे इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ जाती है। कहाँ से वो सब आता है इलेक्ट्रॉन होल? तो बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। तो और उस सिचुएशन में अचानक सडन करंट इंक्रीज हो जाता है। नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो वो फ्लो करेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो सडन करंट इंक्रीज हो जाता है बॉन्ड ब्रेक होने से, न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन से। तो जितने वोल्टेज पे बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाता है उतने वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। इधर नी वोल्टेज बोले थे जब करंट बैरियर के बराबर दे दिए थे वोल्टेज, तो और करंट सडन इंक्रीज किया था। और रिवर्स बायस्ड में सडन करंट इंक्रीज होता है तो उतने वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। इधर नी वोल्टेज, इधर ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो अभी डायोड पे बेस्ड न्यूमेरिकल ये है। इफ़ पीएन जंक्शन डायोड एक दिया हुआ है जिसमें आप वोल्टेज अप्लाई किए हैं 20 वोल्ट का, माने -10 से और 10 तक वेरिएशन कर रहे हैं। कहाँ का वोल्टेज वेरी करना होता है? डायोड के पीछे यहाँ का, और ये टर्मिनल 0 पे लेना होता है, मतलब अर्थिंग किया हुआ है ऐसे मानना है। जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का कि इनपुट का दिया हुआ रहेगा पैटर्न और आउटपुट में बताना है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो बनाना है ग्राफ। तो इसको 0 हमेशा आपको लेना है, 0। और जो ये ग्राफ दिया रहेगा वो कहाँ पे अप्लाई करना है? यहाँ पे डायोड के पास। तो डायोड के पास पहले फर्स्ट साइकिल में -10 अप्लाई किए, तो -10 यहाँ आप रखेंगे -10 वोल्ट, और ये अर्थिंग किया हुआ है तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया ना, क्योंकि इसका पी टाइप लो वोल्ट से कनेक्ट हो गया। -10 इज लेस दैन 0, तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। इसका जो चौड़ा वाला पार्ट है पी टाइप वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा। करंट कंडक्ट नहीं करेगा इसका मतलब कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा लोड रेजिस्टेंस में। तो इधर 0 वोल्ट था तो यहाँ भी 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि करंट ही नहीं आ रहा है तो ये खाएगा क्या? तो ये 0 दिखाएगा। तो इन सब ग्राफ में ये -10 है, ये 0 स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, और ये भी हाई से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो या तो बी ऑप्शन होगा या सी होगा, क्योंकि ये भी 0 से, ये 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए 10 है, ये 0 है। तो या तो 0 ये है या ये 0 है, तो या तो बी होगा या सी होगा। अब फिर अगले साइकिल में ये +10 अप्लाई कर दिया, +10, तो ये तो 0 ही रखना है हमको ना, तो इसको +10 रखेंगे तो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अब फॉरवर्ड बायस जैसे ही होता है तो ये कनेक्टिंग वायर हो जाता है, यानी ये 10 है तो यहाँ भी वोल्टेज 10 आ जाएगा, ये कुछ खाएगा नहीं, सिर्फ करंट फ्लो कराएगा। तो यहाँ का वोल्टेज 10 और यहाँ का वोल्टेज 0, तो जो भी खाना है इस रजिस्टर को ही खाना है वोल्टेज, या ड्रॉप करना है, तो इसके क्रॉस 10 वोल्ट ड्रॉप होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्रॉस? जितना ये खाएगा, ये कितना खाएगा? 10 वोल्ट अकेले है ये खाने वाला, तो 10 यहाँ से यहाँ का डिफरेंस दिखाएगा, तो इसीलिए 10 ये लिखा हुआ है। और इस ऑप्शन में 20 बोल रहा है, ये भी 20 इसके सामने लिखना चाहिए। तो 20 तो नहीं है ना, 10 मेरा दिखाया है यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 10 होगा।
फिर अगले साइकिल में वही वापस कहानी चालू, शुरू वाला। ये -10 अप्लाई करेगा तो करंट ही कंडक्ट नहीं करेगा, तो जितना वोल्ट यहाँ का है उतना ही वोल्ट, ये कुछ ड्रॉप ही नहीं करेगा सिंस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो नेक्स्ट साइकिल में भी फिर 0 वोल्ट लोड के थ्रू मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। इस क्वेश्चन में एक ही साथ पैरेलल में 2 डायोड लगा दिया है, सिलिकॉन जर्मेनियम, और बोल रहा है कि जर्मेनियम का जो है नी वोल्टेज 0.3 है और सिलिकॉन का 0.7 है। तो इसके वाई लोड जो यहाँ पे रजिस्टर है इसके थ्रू क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा, ठीक। तो देखिए इसका जो पहले जर्मेनियम है ना उसका कम है नी वोल्टेज 0.3, तो 12 अप्लाई करेंगे ना तो पहले जर्मेनियम ही पूरा सडन करंट इसमें बढ़ जाएगा, नी वोल्टेज हो गया तो ये जर्मेनियम आइडियल डायोड में इसको वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो एक बार जब ये वायर बन गया तो सब करंट तो इसी से जाएगा, इसको ब्रेकडाउन होने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहले कौन ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये ब्रेकडाउन कर रहे हैं। नी वोल्टेज पहले कौन अचीव कर लेगा, ये कर लेगा, फॉरवर्ड बेस्ड में है इसलिए नी वोल्टेज अचीव करता है। तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा, इसके थ्रू नहीं जाएगा। तो इसने कितना ड्रॉप किया, 0.3 ड्रॉप किया, क्योंकि ये 0.3 इसका बैरियर था। तो 0.3 इसमें गया तो रिमेनिंग 12 में से 0.3 पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ गया, तो बचा कितना 11.7। तो ये 11.7 ड्रॉप करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, 11.7 का ड्रॉप हो।